साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज किस तरह हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है और जब तक वो वापसी करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी ही सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। नशे में 7 सालों का सफर किस तरह से रहा इस युवा का, तो सुनते हैं ये कहानी। हम पहले जो है हम छोटे थे तो हम मतलब बहुत देखते थे लोगों को पीते हुए चरस चरस ये सब गांजा। मतलब एक बार हुआ कि ला हम भी देखे कैसा यार होता है ये सब। तो हमने एक बार पिया, चरस पिया। वो धीरे धीरे हम फिर पीते गए तो मेरी हैबिट बनती चली गई। तो फिर हमको चरस में समझ में नहीं आता था हमको, मतलब हम पीते थे तो हमको पता नहीं चलता था, नशा नहीं होता था हमको। तो फिर हम और उसमें जाने लगे तो हम स्मैक पीने लगे पन्नी में। स्मैक पीते पीते फिर हम इंजेक्शन लगाने लगे। लेकिन फिर हमने जो है जब मेरे ये दिक्कत हो गई एचआईवी वाली, हमने फिर सब शो छाड़ के दवा अपना खाना स्टार्ट कर दिया। अब कोई दिक्कत भी नहीं होती, मतलब पहले इसे छोड़ते थे अगर तो रात में नींद नहीं आती थी, जैसे हाथ पैर बहुत वो होते थे, मतलब अजीब सा लगता था, नींद ही नहीं आती थी बिल्कुल। जब से ये दवा खाने लगे हैं हम, जब से जो है दिक्कत नहीं होती है अगर हम नशा करें चाहे ना करें। वैसे तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है, 3 साल में हो गए बिल्कुल सब छोड़े हुए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इंजेक्शन से लगाना शुरू किया, जी, इसकी आदत कैसे पड़ी, कैसे जो है कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? ये इससे हुआ है कि जैसे हम मतलब जाते थे यहाँ पे चरस पीने, वहाँ पे हम देखते थे लोग बैठ के लगा रहेंगे मतलब इंजेक्शन। तो मतलब उनको देखते थे बहुत उससे। तो हमको ये हुआ है कि ला एक बार यार हम भी ट्राई करेंगे, मतलब ये होता है क्या है इसमें, कितना वो होता है। तो उसी में फिर हमने जो है चरस भी हमको समझ में नहीं आती थी फिर पीने में। तो हम जो है एक बार ऐसे ही हमने खरीद लिया लिट्टी पड़ाव पे जाके। एक जो है हमने 110 रुपए का खरीद लिया पूरा, और हमने फिर वो लगाया। तो हमको मतलब बड़ा वो लगा। मेरे साथ जो लड़का हमको पहली बार लेके गया था ये लगवाने, वो तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गया। उसके साथ हमने ये लगाया तो हमको बड़ा मतलब अच्छा लगा कि यार ये तो सही है। मतलब हम जैसे 400-500 की स्मैक रोज पीते थे, यही मेरा 110 रुपए में काम हुआ जा रहा है, 24 घंटे मेरे कटे जा रहे हैं। तो फिर हम उसी से मेरी आदत बनने लगी धीरे धीरे, फिर हम रोज लगाने लगे। फिर ऐसा हो गया कि हम एक से मतलब एक दिन में 3-3 4-4 लगाने लगे। फिर हमने उसी की उसमें हमने घर द्वार छोड़ दिया बिल्कुल। सड़कों पे हम मतलब भटकने लगे, कूड़ा कबाड़ गिरने लगे, हम कबाड़ी वबाड़ी सब करने लगे काम हम उसी में। फिर जो है ये सब होने लगा था। जो है कभी नहीं हो पाता। तब बहुत दिक्कत होती थी, मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कि एक आता है स्मैक, एक वाइल आता है स्मैक, उसमें मिला के लगा लिया वाइल में। वरना एक आती है ब्याई लगाने वाली, वाइल ले लिया ब्याई ले लिया उससे लगा लिया। जब वो भी नहीं मिलता था तो एक आती गाजियाबाद में मिलती है इडनॉक टैबलेट, तो वो इडनॉक टैबलेट जो है उसी में वाइल में मिला के वो लगाने लगे थे। मतलब जैसे कि होता था कुछ जैसे कभी कहीं नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर, मतलब इतना जब आदमी ये जिस लाइन में आदमी पड़ता है तो उस चीज की आदमी को नॉलेज हो जाती है, मतलब कि हाँ ये कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलता है, क्या है। तो हमको ये सब पता थी दुकानें। तो हम मतलब जैसे यहाँ नहीं है तो वहां चले गए, वहां नहीं है तो वहां चले गए, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से निकाल लेते थे ढूंढ के। स्टार्टिंग में तो जैसे मान के चलिए लगभग मेरा 200 रुपए खर्चा होते थे नशे में। फिर धीरे धीरे जैसे हम लगाते चले गए तो मेरी हैबिट बनती चली गई। तो फिर उससे ये हुआ कि एक एक दिन में कहो 700-700 800-800 का नशा कर डाले। इसी के उसमें हमको पैसों की जरूरत होती थी। अब हम जो उस टाइम पे काम भी नहीं कर पाते थे क्योंकि नशे में रहते थे हम, तो काम क्या कर पाएंगे। तो इस मारे हम जो है सड़कों पे फिर गिरने लगे कूड़ा कबाड़। पहले शुरुआत में तो ऐसा था बेसिकली, जैसे हम काम करते थे ये पहले तो हम शुरुआत में मतलब एक काम भी हम करते थे, जैसे ये टी शर्ट लोअर ओवर होते हैं ये काटते थे इसकी कटिंग, क्योंकि मेरे तरफ इसी का काम होता है टोटल। तो हम इसकी कटिंग भी करते थे पहले जब हम छोटे थे, जब मेरा से पढ़े तो इसे काम करते थे। हफ्ते में 1500-2000 का काम कर लिया तो उसमें मेरा खर्चा चलता था, क्योंकि घर वाले पैसे लेते नहीं थे हमसे, तो उसमें हम अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे आदत मेरी बनने लगी नशे की और ज्यादा, तो हम काम हम छोड़ने लगे, बिल्कुल छोड़ दिया। तो हम फिर धीरे धीरे मतलब इनसे मांगना उनसे मांगना, इसे घर पे अम्मी से मांग रहे, भाई से ले मांग लिया, दुकान चले गए चाचा से ले लिया, तो इसे ले लेके काम चलाया। लेकिन फिर धीरे धीरे और जब घर वालों ने देखा कि नहीं बिल्कुल ही वो कर रहा है तो उन लोग ने भी हाथ खींच लिया। तो फिर हम धीरे से फिर रोडों पे आ गए, मतलब सड़क पे फिर हम रहने लगे, वहां हम कूड़ा कबाड़ करने लगे। 7 साल नशा किया हमने ये, जिंदगी बर्बाद की है। पैसा की तो शायद कोई गम नहीं ना, लेकिन बस ये गम हो गया कि मतलब जिंदगी बर्बाद की। उस टाइम में हमको अच्छा इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि नशे करने से ये दिक्कत हो जाती है, मतलब एचआईवी वाली। तो उस टाइम में हमको इतनी नॉलेज नहीं थी।
तो इसी के उसमें हमने जो है लगभग मान के चलिए नहीं कुछ तो हमने 7-8 सालों में हमने 7-8 लाख रुपए तक तो हमने बर्बाद कर डाले होंगे। उस टाइम में हमको बहुत अफसोस हुआ और इस चीज की तकलीफ मतलब आज भी होती है कि हम सोचते हैं रात में मतलब जब हम कहीं जा नहीं सकते बाहर, हमको कहीं जाना है, जैसे घर वाले भेजना चाह रहे हैं तो हम कहीं जा भी नहीं सकते बाहर, तो इस चीज की हमको बहुत दिक्कत होती है। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमने वो चीज नहीं किया होता तो आज हम जो है एक नॉर्मल जिंदगी मतलब जी रहे होते जैसे आम लोग रहेंगे। ये हमको पता चला था जब हम वहाँ जांच कराने एक बार गए थे, हमको ले गए थे जांच कराने वहाँ फूलबाग चौराहे पे। तो वहाँ पे जब हमने जांच कराया तो वहाँ पे हमसे बताया गया कि मतलब तुम्हारी ये दिक्कत है शेरी, तब हमको इस चीज का पता चला था। उन्होंने बताया कि मतलब अभी ये है कि तुम्हारी स्टार्टिंग है कि तुमने जो इंजेक्शन लगाते थे किसी का तुमने जो है वेस्टेड लगाया लिया होगा, झूठी सिरिंज लगा ली होगी, तो उससे तुमको जो है इस चीज की दिक्कत हो गई है। लेकिन अभी कहीं स्टार्टिंग है तो अभी तुम अगर दवा खाओगे तो एक नॉर्मल जैसे जिंदगी जीते हो तुम, अगर दवा की कंटिन्यू खाते रहोगे तो एक आम इंसान की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी तुम जीते रहोगे, मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जितनी तुम्हारी मतलब जिंदगी लिखी है उतनी तुम जियोगे अगर दवा खाते रहोगे, और दवा नहीं खाओगे तो वक्त से पहले मार जाओगे। ये सब चीजें कि हमको वहाँ से पता चला नॉलेज मिली कि हमने उस टाइम पे शायद अगर हमने ये गलती ना करी होती तो आज को हम इस जगह पे ना बैठे होते, ना ये चीज करी होती हमने। इस चीज के लिए तो हमको बहुत अफसोस होता है आज भी। यही चीज मतलब समाज में अब हमको किसी से मतलब छुपाना होता है, हम किसी को ये चीज बताते नहीं है कि मतलब आदमी जो है बहुत उससे देखता है, फिर आदमी इस मारे ये चीज को हम छुपाते हैं, किसी से हम बताते नहीं ना। सिर्फ इस चीज के बारे में मम्मी को मेरी पता है, घर में भाई को पता है, और तो इस चीज का मतलब हमको भी वो होता है कि नहीं ये दिक्कत हो गई है तो हम कोई क्या करें, हम छुपाते हैं कि ये चीज हम किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते, मतलब कि हमें ये दिक्कत है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो करते हैं तो इस चीज को बिल्कुल ही छोड़ दे, खत्म कर दें, क्योंकि ये जो है जिंदगी आदमी की पूरी बर्बाद कर देता है। अगर अभी इंसान सोचे कि हम लोग 2 साल कर लें फिर आगे चल के हम छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं ना उससे, क्योंकि आदमी को वो दिक्कत हो ही जाएगी, फिर ये सब दिक्कत हो ही जाती है इंसान की कोई ना कोई, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं ना। अगर कोई भी कर रहा है तो इस चीज को बिल्कुल ही खत्म ही कर दे, और जो नहीं कर रहा है सोच रहा है करने के बारे में तो कभी जीवन इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए वक्त की आवाज के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।